पश्चिम सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य आज मेरे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो आप कार्यक्रम देख रहे हैं। चाईबासा में मौजूद हूँ। विधायक के बारे में हमने सुबह से ही आपको बताया कि जेएमएम के विधायक है और जो प्रत्याशी है वो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से उतर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी से गीता कोड़ा है तो दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से जोबा मांझी है। और क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, ग्राउंड जीरो पर बात हो रही है, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ हमारे साथ मौजूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से। सर, पहला सवाल आप ही पे जो है लेकर आती हूँ और आप ही बता दीजिए, व्यापारी संगठन क्या चाहता है इस बार सरकार से चुनावों में? व्यापारी संगठन ऐसा है कि चुनाव में चाहता है कि उसकी सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता, चाहे कोई भी पार्टी जीते। सब पार्टी अपने जाति धर्म इसके नाम पे लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो व्यवसायियों के दर्द को समझ सके। यानी कि एक सबसे बड़ा मुद्दा वो है सुरक्षा। चलिए, सुरक्षा का मुद्दा अगर हम हटा दें तो स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर रोजगार तक और विकास तक पिछले 10 सालों में सरकार ने वो काम किया जो आम जनता चाहती है। जैसा अभी लगता है कि 10 सालों में जनता का बहुत सारा काम तो हुआ है, लेकिन जितना हम लोगों को अपेक्षा था उतना नहीं हुआ है। इसका कारण है, काम तो हमारे प्रधानमंत्री करते भी होंगे, लेकिन वो यहाँ झारखंड में आते आते रुक जाता है, क्योंकि यहाँ सरकार भी अलग है, सोच भी अलग है। वो इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे हम लोगों को परेशानी खास करके होती है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अगर हम काम की बात करें तो किस तरीके से अभी मैनेजमेंट हो रहा है, अभी किस तरीके से जो है काम हो रहा है? अभी काम हम लोग इस टाइप से ही कर रहे हैं जैसे हम लोग पहले करते थे। चूँकि अभी व्यापारियों की समस्या तत्काल कुछ आते रहती है, छोटी मोटी समस्या, उसको हम लोग अपने प्रशासन के स्तर से लेवल से उसको दूर करते हैं। मेन रहा सांसद वाला, तो सांसद से हम लोग को बहुत आशा और अपेक्षा रहती है। जैसे हम लोग को चाईबासा रेलवे एकदम उपेक्षित रहा। अभी हाल के दिनों में साप्ताहिक ट्रेन एक दी गई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जबकि हम लोगों ने काफ़ी बार, रेल मंत्री हमारे आए, रेल राज्य मंत्री दानवे साहब, उनको लिख कर दिया। लिख कर देने के बाद भी उन्होंने जो हमने सुविधा मांगी थी वो सुविधा नहीं दिया। इससे यानी कि एक बड़ा मुद्दा है कि रेलवे की भी लाइनें बिछाई जानी चाहिए। सर, व्यापारियों की मुख्य मांगे क्या है इस बार चुनावों में? मुख्य मांगे हैं कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, माने अच्छे कॉलेज नहीं हैं, ये सब सुविधा यहाँ पे नहीं है। इससे पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है उसको जमशेदपुर जाना पड़ता है इलाज के लिए। इसलिए यहाँ पे हम लोग की मांग है कि एक अच्छी हॉस्पिटल हो और एक अच्छे कॉलेज हो जो पब्लिक को माने और स्टूडेंट को आराम से यहाँ पे जीवन यापन कर सके। सर, व्यापारियों के लिए व्यवसाय बहुत ज़रूरी है और व्यवसाय से ही आमदनी आती है और आमदनी से ही खर्चा चलता है और खर्चे से ही घर चलता है। तो ऐसे में ये सवाल तो मेरा आपसे है कि व्यवसाय का क्या हाल? व्यवसाय जैसे पहले था, मगर ये जो लॉकडाउन हुआ जो हम लोगों का, उसके बाद से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। मगर अब धीरे धीरे उम्मीद आशा करते हैं कि आने वाले सालों में और अच्छा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स चाहता क्या है सरकार से? क्योंकि आपकी जो भूमिका व्यापारियों के बीच में और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाने की है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी भी मांगे होती हैं जो चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग तक पहुंचे। व्यापारी जो सरकारी जो उलझनें होती है उससे थोड़ा सा निजात चाहता है कि हमारे को जो भी हो, हमारे को एक मुश्त लगे, मगर हमको ऑफिस का दौड़ना भागना, ये थोड़ा हमें उससे रिलीफ मिले, आराम। जीएसटी जब आई थी तो अचानक से कई सवाल खड़े हो गए थे, जवाब देना मुश्किल हो गया था, व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हुआ था। आप तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी, आप ही बताइए कि ऐसे में कैसी चीजों को हैंडल किया गया और क्या जीएसटी अच्छी है? जीएसटी का तो सिर्फ नाम बदला गया, उससे पहले वैट भी थी तो उसी तरह का ही था। जो समझते हैं वो पहले जैसा बोलते हैं ना कि जीएसटी लग गया, जीएसटी लग गया। ये तो अंग्रेजों के समय से पहले खाली नाम बदली होता है। पहले सेल टैक्स था, फिर वैट हुआ, फिर अभी जीएसटी हुआ। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन चीज़ एक ही है। तो मेरा ख्याल से तो ये जीएसटी जो है ना सबके हित की चीज़ है। व्यापारी वर्ग को भी इससे बहुत राहत है, क्योंकि वो इनपुट द्वारा मिल जाता है तो व्यापारी को बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है, जो कि अगर इसको अच्छा से जाना जाए तो व्यापारी को जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। बहुत आदमी अभी भी जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं कि चलो कौन झमेला में पड़ेगा, लेकिन अगर ले लेता है तो बहुत ही फायदे की चीज़ होती है। इसलिए जीएसटी अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। चलिए, आपसे सवाल यही है कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य क्या चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप कि डिमांड क्या है, चाहते क्या है ग्राउंड पे? चैम्बर के हित में हर काम हो और व्यवसायियों का लाभ हो,
या छोटे से व्यवसाय हो चाहे बड़े व्यवसाय हो, सबको एक समान देखा जाए, बस यही होना चाहिए। चलिए, सबको एक समान देखा जाए। सर, नेता कैसा होना चाहिए? नेता ईमानदार होना चाहिए, देश प्रेमी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, अपना तिजोरी भरने वाला नहीं होना चाहिए। सर, महिलाएं ना हमेशा एक बात कहती है कि मेरे सैया तो यूं ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। चलिए सर, महंगाई ने कितना खा लिया है पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में है। जैसे अब पेट्रोल की बात करें तो अभी 100 रुपये से अब नीचे आ चुका है पेट्रोल, तो मुझे लगता है कि महंगाई पे कुछ कंट्रोल है। 70 साल वर्सेस 10 साल, बहुत अच्छा। पिछले 70 साल में पेट्रोल 20 रुपये से लेके 100 रुपये पहुंच गया था, जो भी पिछले 10 साल में 100 से घटकर 98 पे आ चुका है। अच्छा, जो सरकार कहती है कि हमने गैस दे दी है, सिलेंडर दे दिए, रोजगार दे दिए, बेरोजगारी खत्म कर दी है, घर घर तक विकास पहुंच रहा है, 10 साल में आपको विकास मिला क्या? देखिए, अगर विकास के पैमाने की बात करें तो विकास ऊपर स्तर पे देखा नहीं जाना चाहिए। विकास को अगर देखना है तो जमीनी स्तर पे देखना चाहिए। कितने गरीबों को हमने रोजगार दिया, कितने गरीब आज अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं। तो अगर हम कहें तो उसमें जितने लगता है सरकार ने जो काम किया, लोगों को लोन दिया अपना स्वरोजगार करने के लिए, मुझे लगता है अच्छा है। अच्छा, झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, एक फॉर्मूला अभी हाल ही में बहुत चला, वो है लखपति दीदी। तो ये जो लखपति दीदी का फॉर्मूला है, ये क्योंकि आप चाईबासा में हो और आदिवासी समाज ज्यादा दूर नहीं है, ग्राउंड पे कितना उतरते हुए नजर आ रहा है? नहीं, ग्राउंड पे है, लखपति दीदी काफ़ी बनी है यहाँ, और वो लोग में स्वाभिमान भी जागा है। जैसे हम लोग पहले देखते थे कि वो काम तो करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी, तो सरकार ने एक मुद्रा लोन योजना दिया था, मुद्रा योजना से अच्छा लखपति दीदी बनी है। और मेरे नज़र में तो जिनको हम देखें, कम से कम 20-25 महिलाएं जो चाईबासा में है वो लखपति बनी है। 10 साल में सरकार ने क्या दिया? किस हिसाब से? इस हिसाब से कि केंद्र की योजनाओं को अगर लेकर चले तो सरकार ने 10 साल में क्या दिया और जनता को क्या समझ आया? देश के लोगों को देशभक्ति सिखाई है, आप खुद में सक्षम हुई, व्यापार कीजिए, इसके तरफ प्रेरित किया है। यानी कि सरकार ने छोटे छोटे लघु उद्योगों पे ध्यान दिया है, बहुत बढ़ावा किया इसके लिए। और अच्छा, आप तो राजनीति की समझ रखते ही है थोड़ा, क्योंकि व्यापारियों से रिलेटेड भी सवाल है, वो भी उस पर बाद में जाएंगे। 10 साल वर्सेस 70 साल को कैसे देखते हैं? 10 सालों में काफ़ी बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, और देश बहुत सुरक्षित है। कानून व्यवस्था कैसी है सर झारखंड की? कुल मिला के बढ़िया, अच्छी है। आदिवासी समाज को किसने ठगा है? ठगा आम आदमी के नजरिए से क्या देखते हैं? नहीं, हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज एक हमारे बीच में आदिवासी महिला जो देश की प्रथम महिला बनी है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है राष्ट्रपति के रूप में। तो आदिवासियों को ठगने का काम तो नहीं हुआ, हाँ, आदिवासी को सशक्त करने का काम इस सरकार ने किया है। चलिए, महिलाएं तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मुख्य धारा में आ रही हैं और अपनी बात खुलकर कह पा रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ आपके सामने। अपने आप को भी थोड़ा क्रेडिट दे देती हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं, तो चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? व्यापारी वर्ग अपना सुरक्षा चाहता है कि हमारा बिजनेस बढ़िया चले। सबसे ज्यादा मुश्किलें कहाँ आती है जब आप व्यापारी वर्ग और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाते हैं? मुश्किल तो कभी कहीं नहीं आती है। मैनेजमेंट मजबूत है? जी हाँ। सरकार का मैनेजमेंट कैसा है सर? बिल्कुल बढ़िया है। अभी राज्य सरकार की बात करें तो? राज्य सरकार भी ठीक है, कुल मिलाकर ठीक है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए को देखे तो आप क्या सोचते हैं? अभी तो पीएम के दावेदार में तो अभी हम लोग सिंगल नाम ही जान रहे हैं, मोदी है। अभी तो दूसरा कोई फेस में आया नहीं, इसलिए बता नहीं सकते हैं। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके झारखंड से भी होकर गुजरे थे। झारखंड है सर, जल जंगल जमीन की बात ना हो तो कैसा मतलब बात पूरी होगी? आप बताइए क्या हाल है झारखंड के? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर क्या रहा? झारखंड में उनका तो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है बाबू। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो यहाँ लोकल नेतृत्व का ये करता है, और वो भी एक सीमित दायरे में है, मगर और सब पार्टियां अपनी अपनी जगह से ठीक मेहनत करती हैं। चलिए, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे सब ठीक बा, इनके हिसाब से सब ठीक बा। आप बता दीजिए, व्यापारी वर्ग और सरकार के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं?
हम लोग सरकार हम लोग बीच बीच में अफसरों से मिलते रहते हैं और उसी बड़े अफसरों से मिल के अपना व्यापारी वर्ग की जो समस्या होती है उनको बताते रहते हैं और उसका समाधान उनसे लेते रहते हैं। सर एक सवाल है मेरा, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि नए वोटर को लुभाने के लिए सरकार तो कई दावे और वादे करती है, आप तो न्यूट्रल वे में काम करते हैं, आप किसी संस्थान से ऐसे जुड़े नहीं है, तो न्यूट्रल वे में जब काम करते हैं तो वोटर्स को कैसे जागरूक करते हैं? वोटर्स को जागरूक वो ईवीएम मशीन के द्वारा करते हैं सबको, और माने वोट करने के लिए सबको वहाँ पे एक अच्छी ये करते हैं कि माने हाँ नाश्ता का पैकेट मिलेगा, कुछ मिलेगा। मतलब लुभावने वादे आपको भी देने होते हैं जनता को आकर्षित करने के लिए, लुभावने वादों में जनता आती है, मेरा सवाल है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लुभावने वादे में आती है। नए वोटर को हम लोग उत्साहित करते हैं कि आपका वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक वोट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में उसको समझाते हैं। आपके एक वोट एक अच्छी सरकार को जन्म दे सकती है। और उम्मीदवार का पहचान कीजिए, जो उम्मीदवार आपके नज़रों में खरा उतरे उसको मत अवश्य दीजिए। ऐसा नहीं कि वोट नहीं दिए अपना कैसी चलो क्या है सरकार से क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा नए मतदाता जितने भी हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझाते हैं कि तुम्हारे वोट का कीमत क्या है। आज देखिए, आज हमारे एक वोट से हमारा राष्ट्र मजबूत हुआ। जब राष्ट्र का नाम लेते हैं तो राष्ट्र देख रहे हैं मजबूती से खड़ा है। और उसके पश्चात भी धर्म को भी देखते हैं, तो पहले कुछ लोग शर्माते थे, लेकिन आज धर्म भी अडिग है, खड़ा है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने व्यापारी वर्ग के बारे में सोचते हैं कि भाई कैसे हम लोगों को लाभ मिले। मेरा सरकार से हमेशा मांग रहा है कि व्यापारी वर्ग है हमेशा जीएसटी कलेक्शन देते हैं और सरकार के आय का स्रोत बनते हैं, तो क्यों न व्यापारी वर्ग को एक हेल्थ दें, हेल्थ इंश्योरेंस दें और आयुष्मान के तहत दें, किसी के तहत दें, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जो कभी किसी से मांगता नहीं, बल्कि वो आजीविका देता है। हमारे यहाँ 10 आजीविका है, इसके यहाँ 15 है, उसके यहाँ 20 है, हम लोग रोजगार देते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सरकार से ज़्यादा आशा नहीं होता है, लेकिन सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि करदाता है, करदाता के आशा और अपेक्षा पे खरा उतरे। चलिए, करदाता है और यही करदाता जब साल में कर देते हैं तो सरकार से निवेदन करते हैं कि कुछ तो गौर फरमाइए हमारी इच्छाओं पर, जो कि ग्राउंडेड है और जरूरी है। हम सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा सवाल ये होने वाला है कि व्यापारी वर्गों को कैसे जागरूक करेंगे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य, ताकि वोटिंग हो और किसी का भी मत बेकार ना जाए और नोटा का बटन ना दबे, क्योंकि हर एक मत जो है बूंद बूंद कहते हैं ना, जिस तरीके से कि घड़ा भरता है उसी तरीके से काम आता है। सर, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि मतदाताओं को, खासकर व्यापारी मतदाताओं को आप लोग कैसे जागरूक करेंगे? जैसे ये अब हम जिस मोहल्ले में रहते हैं तो कम से कम उस मोहल्ले में हम पूरा घूम जा रहे हैं और पूछते हैं भाई जिनका अगर आईडी कार्ड नहीं है तो उनका म्यूनसिपल में जाके टेम्परेरी तुरंत बन जाता है, क्योंकि उस दिन शायद दिक्कत हो। और प्लस जो नए 18 साल के बच्चे भी तैयार हो गए, उनका वोटर आईडी नहीं बनाया, तो उनका भी एसडीओ से बात हुई है कि वो भी अगर म्यूनसिपल ऑफिस में चल जाते हैं तो तत्काल 2 घंटे में बन के दे दिया जाएगा। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो मैंने कि वोटिंग करने नहीं जा सकेंगे, 85 साल की उम्र है, वो लाइन में नहीं लग सकेंगे, तो एज ए स्पेशल केस उनका वोटिंग घर में भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से फॉर्म भर के देना होगा। तो इस चीज़ को जागरूक करने के लिए हम लोग मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं कि ऐसे कुछ बुजुर्ग हैं क्या जिनका पहले से फॉर्म दे के उनको जागरूक, भाई आपका भी वोटिंग हो सकता है। प्लस जो बच्चे हैं जो अभी जिनका आईडी नहीं बना है वोटिंग देने का, तो उनको भी जागरूक करेंगे, चलिए म्यूनसिपल, चलिए आपका भी हम लोग बना देते हैं। जो सबसे बड़ा काम है कि मत बेकार ना हो, इसके लिए आप ग्राउंडेड तौर पे काम करें। हाँ, इसके लिए हम डोर टू डोर जा रहे हैं। कितना देर का वोटिंग है, आप उस वोट के लिए तैयार हैं? यदि आपका आईडी है तो कहीं पर रखे हुए हैं तो निकाल के रेडी कर लीजिए। ये नहीं कि जिस दिन वोटिंग करा उस दिन खोजने जाएंगे, आप 2 दिन पहले खोज के रख लिया। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो हम लोग को पूछिए, हम लोग आगे आकर आईडी बनवाने के लिए तैयार हैं। सर, आप क्या काम करेंगे? जैसे मत वालों को तो मैं सबको जागरूक कर ही रहा हूँ, अपने दोस्त यार, अपने कुटुंब, सब दोस्तों यारों और जो अपने आदमी रिलेटेड हैं उन लोगों के पास में जाके सबसे बोला जा रहा है कि आप लोग सबको मत देना है, मत को बेकार नहीं देना है। उस दिन कोई काम नहीं करना है,
उठना है, पहले मत का प्रयोग करना है, उसके बाद में नाश्ता या अपने अड़ोस पड़ोस वालों से पहले मतदान फिर जलपान। जलपान। और मैं अपने आदमियों को भी छुट्टी दिया हूं और उन लोगों को भी बोला हूं कि आप लोग सबको पहले मतदान करना, फिर अपने अड़ोस पड़ोस में जाना, और जो भी बच्चे कोई हो जो छूट गए हों, जो चल फिर नहीं सकते, उन्हें सहयोग करके मतदान केंद्र तक पहुंचाइए और उन लोगों का सबका मत दिलाने का कोशिश कीजिए। आप कैसे व्यापारी वर्ग को जागरूक करेंगे वोट देने के लिए? मैं व्यापारी वर्ग को इस तरह से जागरूक करूंगा कि मैं अपने संस्थान से जो भी कस्टमर मेरे पास आएंगे, मैं उनको अपना एक सिंबल जो भी दिखाएंगे वोट का, उसके थ्रू से मैं उसको 10% का डिस्काउंट दूंगा, ताकि इससे जागरूक हो और जाके वोट दे। मतलब आपके पास अगर कुछ सामान लेने आना हो, शॉपिंग करने आना हो, तो एडवांस में आप बता रहे चाईबासा के लोगों को कि वोट देके वो सिंबल दिखाइए कि वोट देकर आए, तो आप डिस्काउंट देंगे? 10% का डिस्काउंट देंगे। ये पक्का डिस्काउंट पक्का होगा? पक्का। बाद में मुकरेंगे तो नहीं मुकरेंगे। यहाँ पे कुछ यूथ भी नजर आ रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से बात कर ही रहे, क्योंकि पार्क में बैठे हैं, तो यूथ से भी मुझे लगता है कि बात कर लेनी चाहिए। वोट देने जा रहे हैं इस बार आप? जी जा रहे हैं। पहला वोट या दूसरा वोट? पहला वोट रहेगा। पहला वोट हो, यानी कि आप 18 साल कंप्लीट करके पहले वोटर बनने जा रहे हैं। जी। तो पहला वोटर क्या सोच रहा है इस बार चुनावों के लिए? पहले इन लोगों का एडवर्टाइजमेंट चालू होगा, कौन क्या प्रस्ताव रखता है जनता के लिए, उस हिसाब से वोट दिया जाए। यानी कि पहला वोटर भी चालाक, यानी कि क्लेवर, स्मार्टनेस के थॉट बनाकर कि किसका एडवर्टाइजमेंट कितना भारी होगा, उस हिसाब से वोट देंगे। एडवर्टाइजमेंट में नहीं चलते, देश पर चलते हैं। बात देश की हो रही है और मतदान की हो रही है। लोकसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे लेकर जाएगा यूथ इस बार? सबसे बड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा रेट बढ़ना चाहिए, और एजुकेशन, खास करके झारखंड बिहार में से पेपर लीक हो जाता है, और उसके चक्कर में बहुत साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ा कम होना चाहिए। बाकी तो देश विदेश, चाहे नेशनल लेवल चाहे इंटरनेशनल लेवल में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इंटरनेशनल टाइज बहुत अच्छा है। कहीं पर भी कुछ भी ये रहता है आपका इमरजेंसी, चाहे कुछ हो गया, आपदा विपदा आ गया, तो सरकार इंडिया का सबसे पहले वहाँ से निकाल लेता है। यूक्रेन रशिया का वार रुकवा करके वहाँ पर से इवैक्यूएट करा लिया इंडियंस को। रशिया से कम दाम पे तेल ले लिया। यूएसए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब भी कर लिया। मतलब जो इसके पहले उन लोग का प्रस्ताव में था, लगभग घोषणा पत्र, हाँ घोषणा पत्र था, वो मतलब 60 से 70% काम कर दिए। अब तो एक बात समझ लीजिए, खासकर राजनेताओं के लिए ये संदेश दे रहे हैं हम कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और आजकल के जो युवा है ना बहुत समझदार है। जो वादों की फेरिस्त आप लगा रहे हैं उसे पूरा जरूर कर लीजिएगा, वरना क्रॉस और टिक मार्क लगाने में ये समय नहीं लगाएंगे। युवा इतना जागरूक हो गया है, तो इस बार तो युवा कुछ नए मुद्दे लेकर जाएगा चुनाव में। नहीं, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि मेन जो मुद्दा है हमारा करप्शन और हमारा बेरोजगारी का है, तो उन पे ज़रा ध्यान दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। पिछले 10 साल में सरकार ने जो काम किया है, युवा उसे कैसे देखता है? नहीं, हम तो उससे बेसिकली बहुत खुश है कि पहले एज़ कम्पेयर टू जो पहले की सरकार थी, उस टाइम जो रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे काफ़ी बेटर हुआ है। पर स्टिल उसमें कुछ वर्क की ज़रूरत है, तो इफ़ वो हो जाए तो हमारे लिए और बेटर हो जाएगा। यानी कि एक तरफ युवाओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की तस्वीर बदली है। क्यों परेशान हो रहे हो? पापा के साथ आए हो? हंस रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, सरकार ने पिछले 10 साल कैसा काम किया? कोई खास नहीं, मिली जुली सरकार मतलब काम रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं किया। चलिए अभी आपकी बारी है, रुक जाओ, अभी थोड़ा 18 साल के हो जाओ, फिर आपसे भी बात करूंगी। एक बहुत अच्छी बात बोली युवाओं ने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बदली है। क्या आप भी यही मानते हैं? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि पहले हम लोग देश विदेश जाते थे तो भारत का नागरिक बोल के उतना इज्जत नहीं मिलता था, लेकिन अभी इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू तो बढ़ा है। हाँ, ये हम लोग मानते हैं। ये मान सकते हैं क्या कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है? ये टाइटल ठीक है बोलना? बिल्कुल सही है। रूस यूक्रेन को ले लीजिए, या इजराइल और क्या नाम है फिलिस्तीन को ले लीजिए, कहीं हमारे नागरिक फंसते हैं तो आज हमारा सिर्फ भारत का तिरंगा दिखा के आप उसे वापस तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बात तिरंगे की है, और जहां तिरंगा आता है वहां मान, सम्मान और स्वाभिमान सभी बढ़ जाता है। बात और जोड़ना चाहूँगा कि उस तिरंगे के नीचे सिर्फ भारतवासी ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग उस क्षेत्र से बाहर निकल कर आते हैं और एक सुर में सुर मिलाकर भारत माता की जय बोलते हैं।
ये भारत माता की जय तो होनी ही चाहिए। इसमें एक बात मैं बोलूँगा, ये मोदी को बोला, ये अभी आपने यूक्रेन वार जो आपने बताया, इसमें मेरी बेटी भी फंसी थी। मेरी बेटी यूक्रेन में थी और वो किस तरह मैंने लौटी पोलैंड गई, तब फिर वो सुरक्षा मिला। तो ये सही बात देखा गया है कि तिरंगा पकड़ के जाने, वो टैंक वाले ने बैठाया, कहाँ तिरंगा पकड़ा है। तो ये जीना जागता उदाहरण है। मेरी बेटी खुद वहाँ मेडिकल पढ़ने गई हुई थी, तो अब वहाँ बाहर तो फिर वो भारत का तिरंगा हाथ में थामे तो किसी भी पर्सन ने कुछ नहीं, टैंक वाले ने उनको बैठाया अपने पास और लेके रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। जब बोला कि नहीं, हम लोग रेलवे स्टेशन तक हम लोग को जाना है, क्योंकि बम्बास्टिंग हो ही रही थी और शीशे से बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, मिसाइल लगती थी, शीशे सब फ्लैट होते थे, इनको लग रहा था। टैक्सी और लोकल जो कन्वीनियंस होता सब बंद था और वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। तो ये लोग 5 दिन 6 दिन तो अंडरग्राउंड रहे। जब देखा कि लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, तो बोला निकलने में ही फायदा है। लेकिन देखिए, हम तो भारतीय हैं और हम हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि सवालों का सिलसिला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत को कहां देख? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भारत अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आगे लेके गए हैं और आने वाले चुनाव के बाद भी हमको लगता है कि भारत को बहुत ही हिम्मत मिलेगा और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। चलिए, 56 इंच जी, इसको तीसरी शक्ति के रूप में हम देख रहे हैं। भारत को विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। यहाँ तक कि हम समझ लेना कि इतिहास में इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ये आ गए, तो आप निश्चित रहिए कि तीसरी विश्व शक्ति बन के रहेगा। चलिए, हमें निश्चिंत कर रहे हैं सर, और बाकी भी वोटर्स है वो तय करेंगे कि वो कितना निश्चिंत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा मौका मिला तो कहाँ देश जाएगा? निश्चित रूप से देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारे राष्ट्र की छवि देश में तो बढ़ी है और विदेश नीति भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। और इसके बाद हम लोग जैसे अपने मनन करते हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में जब आत्मनिर्भर होते हैं हम, तो एक अजीब सा उत्साह और उमंग आता है। जैसे हम लोग का HAL है, आज HAL सक्रिय हो गया, क्योंकि मैं कुछ दिनों बेंगलुरु में भी रहा था, वहाँ देखा था, वहाँ बड़ा दयनीय पोजीशन था। लेकिन आज देखते हैं कि वो काफ़ी तरक्की कर चुका है। और जैसा कि सुनते हैं कि रक्षा सौदा भी हमारे देश से निर्यात हो रहा है, तो हम लोग बहुत आगे देखते हैं। बिल्कुल आगे देखते हैं। मोदी जी एक बात कहते हैं कि 56 इंच का सीना, तो मान लिया जाए कि वो मिल रहा है युवाओं को? मिल रहा है, लेकिन वही है, आप सिर्फ 56 इंच का सीना लेके तो नहीं कर सकते हर चीज़। आपको देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे भी लड़ने के लिए आपको तैयारी पहले से करनी होगी, डैम्स खोलने होंगे उसके लिए, फिर बिजली का उत्पादन सोलर पैनल से करना चाहिए। तो बाकी सब तो ठीक ही है गवर्नमेंट की तरफ से, बट कुछ और करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग आपने एक अच्छा मुद्दा बताया, और वाकई में इस पर जरूरत है कि सबको साथ चलना पड़े, क्योंकि किसी एक से नहीं होगा, बल्कि जागरूकता सबको साथ लेकर चलने की होगी। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि आज से 10 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को कई उपमाएं दी जाती थी, जो कि बोलना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम जिस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, तो एक ग्लोबल लीडर के रूप में नजर आते हैं। मतलब भारत को एक ग्लोबल लीडर मिला। भारत को एक ग्लोबल लीडर भी मिला, और भारत अपने आप में भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। तो मैं भी यहाँ पे एक बात ऐड कर देती हूँ कि हमारा देश वही देश है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन पिछले कई सालों में क्या हुआ या फिर क्या नहीं, वो इन पब्लिक की ज़बानी आप लगातार सुन रहे हैं, आम जनता की ज़बानी लगातार सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि भारत क्या वाकई में ही सर सोने की चिड़िया बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है? निश्चित तौर पर, मगर इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों से नहीं होगा, हर व्यक्ति को अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा, ईमानदारी पूर्वक और मेहनत लगन के साथ में, जाति भेदभाव इस सबको मिटाते हुए। हम लोग जब एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, तब तक हमारा देश फिर से पुनः सोने की चिड़िया बनने की स्थिति में नहीं आएगा। ये धर्म जाति इस सब से हम लोग हमेशा टूटे हैं और टूटते रहेंगे।
एक बात है जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो फिलहाल तालियों के साथ समापन करते हैं और ग्राउंड जीरो के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपके साथ और आपको दिखाएंगे कि क्या है अलग अलग लोकसभाओं का हाल। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, चाईबासा, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र।